हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा। डिक्टेशन में आने वाले कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिनकी आउटलाइन आप पहले बनाकर देख सकते हैं। डिक्टेशन अगले 5 सेकंड में प्रारंभ होगा। स्टार्ट। चतुर्वेदी जी उलझन में हैं, चेयरों में चमक देखकर झूम रहे हैं, लेकिन महंगाई देख झुंझला जाते हैं। पेट्रोल पंप का मीटर देखकर रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह पर ताली बजाने का उत्साह ठंडा पड़ जाता है। बाजार मांग बिक्री में गिरावट को रो रहा है, फिर जीएसटी संग्रह कैसे उछल रहा है। कंपनियों के मुनाफे क्यों कुलांछे भर रहे हैं। जीएसटी की परतें खोलने के लिए आर्थिक उत्पादन के मूल्य यानी जीडीपी को महंगाई की तरफ से देखना होगा। जीडीपी की एक गणना स्थायी मूल्यों रियल जीडीपी पर होती है, जिसमें एक निर्धारित वर्ष की कीमतों को आधार बनाया जाता है। इससे पता चलता है कि महंगाई हटाकर कमाई कितनी बढ़ी। दूसरा संस्करण यानी नॉमिनल जीडीपी में रियल जीडीपी व महंगाई एक हो जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक स्थायी मूल्यों पर जीडीपी की बढ़त 2021-22 में 8.9% रहने का आकलन है, लेकिन महंगाई वाले नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि 19.4 पर पहुंच जाएगी। स्टॉप पैरा। जीएसटी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का तिलिस्म यहीं छिपा है। भारत में उत्पादन और कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है जितनी कि उत्पाद या सेवा की कीमत बढ़ रही है। 2020-21 में जीडीपी नकारात्मक थी, फिर हुआ रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह का चमत्कार। जीएसटी विनिमय आधारित कर यानी ट्रांजिशनल टैक्स है। उत्पादन की लागत बढ़ाने वाले विनिमय में कमोडिटी यानी धातुएं या ईंधन, रसायन या फसलें सबसे बड़ा हिस्सा रखती हैं। कमोडिटी की महंगाई बताने वाली थोक महंगाई दर ने मई 2021 से बढ़ना शुरू किया। ठीक इसी वक्त से जीएसटी संग्रह बढ़ने लगा। बाजार में मांग ज़्यादा नहीं थी, लेकिन महंगाई के समांतर जुलाई 2021 में जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर निकल गया। अब तो रूस यूक्रेन जंग के बाद कई कमोडिटी की कीमत 50 साल की ऊंचाई पर है। मार्च 2022 की शुरुआत तक ब्लूमबर्ग का कमोडिटी सूचकांक 59% बढ़ चुका था, जो 2015 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है और 2020 का दोगुना है। कमोडिटी की महंगाई उत्पाद व सेवाओं की कीमत में शामिल होकर हमारी जेब तक आ रही है और महंगाई पर रिकॉर्ड टैक्स जुटाने के लिए सरकार अपना अभिनंदन कर रही है। कीमतों और टैक्स के रिश्ते को समझने के लिए पेट्रोल डीजल से बेहतर कोई नमूना नहीं है। 2019-20 में कोविड के दौरान भारत में मोटर ईंधन की मांग 2 दशक के न्यूनतम स्तर पर आ गई थी। 2020-21 में भी मांग करीब 9% गिरी,
क्योंकि कामकाज व यात्राएं बंद थीं। मई 2020 में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। कीमत बढ़ने से करीब 1.6 लाख करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिला। वित्त वर्ष 2021 में पेट्रोल डीजल की कीमत 73 से 76 बार बढ़ी और राजस्व संग्रह में 88% का इजाफा हुआ। यानी मांग नहीं थी लेकिन टैक्स संग्रह बढ़ा था। मिल्टन फ्रीडमैन ठीक कहते थे कि महंगाई बिना कानून के लगाया गया टैक्स है। अब देखते हैं मंदी में कमाई के रहस्य को। नीलसन की रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर की तिमाही में उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के सामानों की संख्या और मात्रा बिक्री करीब 2.6% गिरी। यह गिरावट वाली लगातार तीसरी तिमाही थी। ठीक इसी तरह ऑटोमोबाइल की बिक्री में लगातार सालाना आधार पर गिरावट जारी रही। स्टॉप।